जोधपुर में स्थान भंडार के ऊपर जिस तरीके से एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की, हिंदी मराठी विवाद पूरे महाराष्ट्र देखिए, में दुर्भाग्यपूर्ण है कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को बांटने के लिए, देश को बोली भाषा क्षेत्र के नाम पर बांटने के लिए बात करते हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ भारत है। जो वर्तमान में एसआईआर हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि में आप जाकर के देखें तो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में राहुल गांधी जी ने खुद ने डिमांड किया था कि स्पेशल इस तरह का रिव्यू करना चुनाव आयोग का अधिकार भी है, संविधान प्रदत्त अधिकार है और उनकी जिम्मेदारी भी है। आज भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए यूनिकॉर्न्स अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। युवा सिर्फ जो है जॉब सीकर नहीं है, जॉब गिवर है। मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती। सर, आज आप यंग इंडियंस कॉन्क्लेव में मौजूद रहे, यहाँ पर आपने भाषण दिया। आपको क्या लगता है कि भारत स्टार्टअप के द्वारा अपनी इकोनॉमी को कितना बेहतर ढंग से आगे लेकर के जा रहा है? देखिए, भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से स्टार्टअप्स पर फोकस किया, 2014 में जहां देश में स्टार्टअप्स की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, आज दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। आज भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए यूनिकॉर्न्स अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। और निश्चित रूप से स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के यहाँ बढ़ने के बाद में युवा सिर्फ जो है जॉब सीकर नहीं है, जॉब गिवर है, ये एस्टेब्लिश हुआ है। और जिस तरह से इकोनॉमी में, फॉर्मल इकोनॉमी में यंग स्टार्टअप्स ने काम करना और कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, आई लुक ए वंडरफुल फ्यूचर फॉर दैट। सर, आप जिस मंत्रालय के कर्ता धर्ता हैं, आपका मंत्रालय किस तरीके से स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा रहा है टूरिज्म को लेकर? देखिए, टूरिज़्म और कल्चर ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है। टूरिज़्म के सेक्टर में भी कई सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं जो फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहे हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम कर रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे सारे लोग जो हैं टूरिज़्म के सेक्टर में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत सारे छोटे छोटे यंग एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो एक छोटा होम स्टे बना करके या क्लस्टर ऑफ होम स्टेज बना करके काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे टूरिज़्म इंडस्ट्री ग्रो करेगी, आई सी बहुत उनके लिए अच्छा फ्यूचर भी होगा और बहुत अच्छा टाइम भी आएगा। सर, आप जोधपुर से सांसद हैं, भारी मतों से जीते थे, लेकिन अभी मुंबई में मीरा भाईंदर में जोधपुर में स्थान भंडार के ऊपर जिस तरीके से एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पिटाई की, हिंदी मराठी विवाद पूरे महाराष्ट्र। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को बांटने के लिए, देश को बोली भाषा क्षेत्र के नाम पर बांटने के लिए बात करते हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ भारत है और इस भारत में सहिष्णुता और समन्वय ये भारत की पहचान है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं, इनको स्वीकार्यता न मिली, पहले मिली थी और न आगे कभी मिलने वाली है। सर, एक आखिरी सवाल, बिहार में जिस तरीके से जो चुनाव को लेकर जो एसआईआर जो पूरी प्रोग्राम चल रहा है चुनाव है, उस पर लगातार विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो है ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है, चौथी बार हो रहा है। और उससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जब हुआ है 3 बार, तब तीनों बार कांग्रेस की सरकार थी। और अगर जो वर्तमान में एसआईआर हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि में आप जाकर के देखें तो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में राहुल गांधी जी ने खुद ने डिमांड किया था कि स्पेशल जो है रिव्यू होना चाहिए वोटर लिस्ट का। जल्दबाजी में हो रहा है। देखिए, कोई भी काम जब तकनीकी के माध्यम से होता है तब उसका जो टोटल पीरियड उसमें लगना चाहिए वो कम हो जाता है। पहले 2 साल में पूरा एसआईआर पूरा हुआ था, अभी 8 महीने में पूरा हो जाएगा। अगर तकनीकी के आधार पर कोई काम जल्दबाजी में हो रहा है, लेकिन हो रहा है, मुझे लगता है कि इसको मानना चाहिए। और वैसे भी इस तरह का रिव्यू करना चुनाव आयोग का अधिकार भी है, संविधान प्रदत्त अधिकार है और उनकी जिम्मेदारी भी है कि जब किसी एक क्षेत्र में किसी जो है इस तरह का अनुभव आता है कि वहाँ मतदाताओं की संख्या कंपैरेटिवली एक साथ जो है अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, अस्वाभाविक रूप से बढ़ी है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी जांच चुनाव आयोग कर रहा है 100%। ये जो कुछ रिस्पॉन्स और बौखलाहट है, ये उसी के कारण है कि उन्होंने मान लिया कि वो चुनाव हारने वाले।